वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। हेलो किड्स, माय नेम इज़ हेमंत कुमार एंड आई वेलकम यू टू मार्स एकेडमी। आई होप आप एकदम स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होंगे और एक नन्ही सी प्यारी सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनने के लिए एकदम तैयार। तो आज जो मैं आपके लिए एक स्टोरी लेके आया हूँ उसका टाइटल है अ बार्किंग किंग, मतलब कि एक भौंकने वाला राजा। राजा कौन होता है? राजा अक्सर शेर होता है। तो एक जंगल में एक पैलेस था एक राजा का, शेर का, जिसका नाम था शेर सिंह। तो ऐसा क्या हुआ कि उस राजा ने भौंकना स्टार्ट कर दिया लाइक अ डॉग। एक राजा को ऐसा क्या हुआ, क्या करना पड़ा, जिसके चलते उसने अब एज अ बीइंग अ लॉयन, जो उसने रोरिंग छोड़ के उसने कुत्ते की तरह बार्किंग शुरू कर दी। तो एक बार की बात है कि जो लायन था उसकी जो वाइफ का नेकलेस खो गया। तो उस नेकलेस को ढूंढने के लिए पूरे ही पैलेस में हलचल मची हुई थी। सब लोग उस नेकलेस को ढूंढ रहे थे लेकिन वो नेकलेस मिल नहीं रहा था। उसी टाइम एक बाबा वहाँ से गुजर रहे थे अपने एक हेल्पर के साथ ड्रम बजाते हुए। बाबा कुछ गा रहे थे, अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे। अब ये सुनते ही जो शेर है वो अपनी बालकनी पे आया और उन्होंने उस बाबा को देखा। तो उसने उसने सोचा कि चलो इस बाबा को मैं बुलाता हूँ अपने महल में और इनसे मैं मदद ले लेता हूँ। तो बाबा को जो शेर ने अपने महल में बुला लिया। अब बाबा ने बोला हाँ बेटा, क्या तकलीफ़ है तुझे? तो शेर ने बोला बाबा बाबा, मेरी वाइफ का नेकलेस खो गया है और हम बहुत परेशान हैं, वो मिल नहीं रहा है। तो आप तो बाबा हैं, आपके पास तांत्रिक विद्या है, आप इतने एनलाइटेंड हैं, आप इतने समझदार हैं, तो क्यों ना आप अपने ज्ञान से, अपनी मैजिकल शक्ति से कुछ ऐसा करें कि वो नेकलेस हमें मिल जाए। बाबा से ठीक है, ये तो बहुत ही आसान सी बात है, ये तो मैं ऐसी चुटकी बजाते ही कर दूंगा। तो उसने अपने जो हेल्पर था लालू लालू को बुलाया, लालू इधर आ। तो लालू से उसने बोला देख, थोड़ा सा उसने ध्यान लगाया और बोला देख, पूरे महल में ढूंढ और अगर तुझे महल में कोई हरे रंग का कचरे का डब्बा मिले, ग्रीन डस्टबिन, उस डस्टबिन में देख अगर उसमें रानी का नेकलेस है कि नहीं। तो लालू ने वैसे ही किया। लालू ने पूरे महल में ढूंढा और उसे एक ग्रीन डस्टबिन में वो नेकलेस मिल गया। अब ये देख के जो राजा था वो बहुत सरप्राइज हो गया। उसे लगा ये राजा तो बड़ा ज्ञानी है, बड़ा ही कंप्लीट पुरुष है, ये इसको सब कुछ पता है, बहुत मैजिकल है, तो मैं इसको अपने पास ही रख लेता हूँ। तो बाबा ने और राजा ने बाबा से रुकने की गुजारिश की, उनसे रिक्वेस्ट की कि बाबा आप मेरे महल में ही रुक जाइए और आप जो भी मेरे काम काज हैं उनमें मेरी सहायता कीजिए। बाबा बोले चलो ठीक है, मैं ऐसा कर देता हूँ। तो अगले दिन क्या हुआ, जस्ट अगले ही दिन, जस्ट द नेक्स्ट डे क्या हुआ कि जो शेर था उसका लड़का कहीं खो गया। छोटा शेर कब कहीं खो गया। तो वो बाबा के पास फिर से गया, बाबा बाबा मेरा लड़का कहीं खो गया, मेरा लड़का नहीं मिल रहा है, अब मैं इसका क्या करूँ। बाबा ने बोला ये तो बहुत ही मामूली बात है, इसको तो मैं यूँ चुटकी में सोल्व कर दूंगा। बाबा ने फिर से ध्यान लगाया। बाबा ने फिर अपने उस हेल्पर लालू को बुलाया, लालू इधर आ। लालू एक स्क्विरल है, स्क्विरल एक गिलहरी। लालू को उसने बुलाया, बोला कि इस महल के पीछे जो एक बगीचा है, गार्डन है, वहाँ पे एक बेंच है, उसके ऊपर वो जो शेर का बच्चा है वो सो रहा है, जाओ उसे उठा के ले आ। अब जैसे ही लालू वहाँ पे गया, लालू द स्क्विरल, उसको वहाँ पे वो कब शेर का बच्चा मिल गया और वो उसे लेके आ गया। अब ये देख के जो शेर सिंह था, जो लायन था, वो एकदम इम्प्रेस हो गया, वो एकदम सेटिस्फाई हो गया कि जो बाबा हैं उनकी जो मेडिकल पावर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही एफिशिएंट है। तो उसने सोचा कि अब मैं जो भी डिसीजंस लूँगा, मैं सारे के सारे डिसीजंस अपने बाबा की एडवाइस पे लूँगा। तो ऐसे ही चलने लगा। जो भी शेर सिंह जो राजा था उस जंगल का, वो सारे डिसीजंस उस बाबा की एडवाइस पे ही लेने लगा। अब बाबा शेर का एक मंत्री था, ब्लैकी द बियर, एक भालू। भालू को थोड़ा सा शक हुआ, थोड़ा सा डाउट हुआ कि जब नेकलेस खोया तभी ये बाबा हमारे महल के पास सामने कैसे आया और उसके अगले दिन शेर का जो बच्चा था वो कैसे खो गया। तो ब्लैकी द बियर ने थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की और उसको शक हुआ। तो वो समझ गया कि ये जो बाबा है ये चालबाज है, ये ढोंगी है, ये फेक है। तो उसने उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए कुछ सच्चाई पता लगाने की कोशिश की और लायन द शेर, जो शेर सिंह था, उसको भी उन्होंने समझाया कि आप बाबा के ऊपर भरोसा करते हैं ये अच्छी बात है, लेकिन आप उनकी हर एडवाइस को बिल्कुल ब्लाइंड फोल्डेड आप फॉलो मत कीजिए, बहुत ही नुकसान हो जाएगा आपको। लेकिन शेर था,
शेर को लगा कि ब्लैकी द बियर जो है वो बाबा से जीएलएस है, वो नहीं माना। शेर ने बाबा की एडवाइसेस को फॉलो करना जारी रखा और वो जो भी एडवाइस देते बाबा वो उसको मान लेते। तो एक बार ऐसा ही हुआ कि बाबा अपने ध्यान लगा के बैठे थे, तो शेर उनके पास आके बैठ गया। तो बाबा ने ही बोला कि शेर सिंह, तुम एक बहुत ही ताकतवर इंसान हो, तुम्हारे पास शक्ति है, तुम हाथी से ज़्यादा भी ताकतवर हो, तुम चीता से तेज़ दौड़ते हो, तुम्हारे आगे कोई नहीं टिक सकता, लेकिन तुम में एक कमी है। शेर बोला, शेर सिंह, बाबा मेरे अंदर क्या कमी है? मैं इस जंगल का राजा हूँ, मेरे पास महल है, मेरे सारी प्रजा है, मेरे पास इतने सारे सैनिक हैं, मेरे को क्या किस चीज़ की कमी हो सकती है? तो बाबा ने उसे बोला कि तुम्हारी सूंघने की शक्ति कमज़ोर है। तो शेर ने थोड़ा सोचा, हाँ ये तो ठीक कह रहे हैं, मेरी सूंघने की शक्ति थोड़ी सी कमज़ोर है। बाबा ने उसे बोला, मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा, अगर तुम वो करो तो तुम्हारी सूंघने की शक्ति जो है ना वो बहुत तेज हो जाएगी। शेर बहुत खुश हुआ, बोला हाँ अगर मेरे पास ये कैपेबिलिटी, ये क्वालिटी भी आ जाए तब तो मुझे कोई हरा ही नहीं पाएगा। मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर बीइंग, सबसे ताकतवर जानवर बन जाऊंगा और सारे लोग मेरी और भी रिस्पेक्ट करेंगे और मुझसे कोई पंगा नहीं लेगा, मुझसे कोई उलझेगा नहीं। तो लायन बोला कि हाँ बाबा मुझे आप बता दो वो क्या उपाय है। तो बाबा ने बोला कि सूंघने की शक्ति सबसे ज़्यादा तेज़ किसकी होती है बेटा? शेर बोला मुझे नहीं पता। बाबा ने बोला कुत्ते की, डॉग हैज़ द बेस्ट कैपेबिलिटीज़ ऑफ स्मेलिंग। तो लायन बोला हाँ 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 ये ठीक बात है। तो बाबा ने बोला कि तुम्हें कुत्तों की जो सूंघने की शक्ति होती है उसी से तुम्हें सीखना होगा और उसी को अपने अंदर लाना होगा, तभी तुम्हारी सूंघने की शक्ति तेज़ हो पाएगी। शेर बोला ठीक है, लेकिन मैं ऐसा करूं कैसे बाबा? आप कुछ मैजिकल मंत्र बोलो जिससे मैं हो जाए, ऐसा हो जाए। तो बाबा बोले इसका कोई मैजिकल मंत्र नहीं है, इसके लिए तुम्हें परिश्रम करना होगा, मेहनत करनी होगी। और शेर बोला हाँ मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, जो भी आप बोलोगे वो मैं सब करूँगा, बस मुझे मेरी सूंघने की शक्ति बढ़ानी है। बाबा ने बोला ठीक है, रोज़ सुबह स्नान करने के बाद, नहाने के बाद तुझे उस बगीचे के पेड़ के नीचे 1 घंटे ध्यान लगाना है। ध्यान लगाने के बाद तुझे कंटिन्यूस 2 घंटे तक कुत्ते की तरह भौंकना है, बार्किंग करनी है। शेर सोचा मैं तो शेर हूँ, जंगल का राजा हूँ, मैं अगर भौंकूंगा तो थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? लेकिन बाबा के ऊपर वो ब्लाइंड फोल्डेड विश्वास करता था कि जो भी बाबा बोलेंगे वो तो सही होगा, अपना ब्रेन भी नहीं यूज़ करता था वो। इसलिए शेर ने वो करना शुरू कर दिया और जैसा कि हमें पता ही है जो होना था वही हुआ। शेर रोज़ नहा धो के 1 घंटे मेडिटेशन करता और फिर 2 घंटे कुत्ते की तरह बार्किंग करता, बार्किंग लाइक अ डॉग। अब उसकी प्रजा को ये पता चला, प्रजा सोचती है हमारा शेर जो एक शेर था, बहादुर था, इतना स्ट्रॉन्ग था, कैपेबल था, वो हमारे कुत्ते की तरह भौंकता क्यों है? तो वो जो प्रजा थी वो उससे थोड़ी सी नाखुश होने लगी। तो जो ब्लैकी द बियर था, अब उसकी इन्वेस्टिगेशन जो थी वो पूरी हो चुकी थी। अब उसने जो इन्वेस्टिगेशन जो की है वो मैं आपको स्टोरी के एंड में बताऊंगा। तो ब्लैकी द बियर था, जो ब्लैकी द बियर बाबा के पास आया। बाबा हमारे जो शेर है ना, शेर सिंह, हमारे जो राजा हैं, वो रोज़ सुबह कुत्तों की तरह भौंकते हैं, बार्क करते हैं, तो जो प्रजा है ना वो उनसे नाखुश हो गई है, अब वो उन्हें बदलना चाहती है। तो बाबा बोले हाँ हाँ ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। हमारा राजा अगर ऐसे भौंकेगा, बार्किंग करेगा रोज़ सुबह उठ के, तो हम प्रजा कैसे खुश रहेगी, प्रजा को विश्वास कैसे रहेगा? तो ब्लैकी द बियर ने बोला कि आपके पास कोई सुझाव है कि मैं किस कैंडिडेट को राजा बना दूं? तो बाबा बोला मेरे को बना दो ना, मैं इतना समझदार हूँ, मेरे पास मेडिकल पावर है, मैं इतना कैपेबल हूँ और राजा मुझ पे विश्वास भी करता है, तो तुम मुझे इस जंगल का राजा बना दो, तुम मंत्री हो, तुम्हारे पास ये करने की अथॉरिटी है। अब हुआ क्या, जो ब्लैकी द बियर था वो बहुत इंटेलिजेंट था। जब ये बातें वो बाबा के साथ कर रहा था तो उसने शेर सिंह को, द लायन को ये इनायतें दी रखी थी, ये गाइडेंस दे रखी थी कि आप छुप के हमारी बातें सुन लेना। और जैसा कि उसने प्लान किया था, शेर ने उसकी बातें सुन ली। अब शेर को पता चल गया ये जो बाबा है ये ढोंगी है, ये करप्ट है, ये बुरा है, और उसका जो सिंहासन है, उसकी जो सीट है, उसका जो पैलेस है, उसकी जो टेरिटरी है, उसको वो हथियाना चाहता है। तो शेर जहाँ पे छुपा हुआ था वहाँ से निकला और बाबा को उठाया। तू मेरा सिंहासन छीनना चाहता है, इसलिए तूने मेरे ऊपर ये अंध बना दिया था, मुझे मेरे आंखों पे पट्टी बांध दी थी तूने अपने विश्वास की। उसको थोड़ा सा मारा तो पता चला कि उसकी जब दाढ़ी गिर गई तो वो अंदर से एक फॉक्स निकला, उसका नाम था बेडी। बेडी वो फॉक्स था जिसको कुछ दिनों पहले ही उसी शेर ने अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था, कि जो बेडी था वो लोगों को ठगता था,
अब वो शेर से बदला लेने आया हुआ था। तो उसने प्लानिंग क्या की थी, अब ब्लैकी द बियर ने एक्सप्लेन किया, शेर सिंह जी, लायन हो आप और एक किंग हो, आपको किसी के भी ऊपर ऐसे अंधविश्वास करना शोभा नहीं देता। हुआ क्या था कि इस बैडी द फॉक्स ने अपने जो हेल्पर है लालू को बोला था कि रानी का नेकलेस डस्टबिन में डाल दे, और उसने वो डस्टबिन में डाल के छुपा दिया। और उसी ने बोला था कि आपके बच्चे को वो गार्डन में जाके सुला दे कोई नींद की दवा दे के। तो उसने ऐसा किया और फटाफट से आपका उसने ट्रस्ट जीत लिया। लायन को बहुत गुस्सा आया और थोड़ा शर्मिंदा भी हुआ। तो उसने बाबा को उठाया और जेल में फेंक दिया, और उसके हेल्पर को भी उसने बहुत सारी सजा दी। और जो ब्लैकी द बियर था उसने ये साबित कर दिया कि वो लॉयल था, और उसने ये भी साबित कर दिया कि आप जितने भी समझदार हों, आप किसी के ऊपर भरोसा करते हैं, किसी आपका दोस्त है या फिर आपका रिलेटिव है, आप उसे पसंद करते हो, अच्छी बात है, आपके साथ उसका रिश्ता अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, आप उसके ऊपर ट्रस्ट करते हो, ये तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उनके ऊपर अंधविश्वासी होकर उसके ऊपर ट्रस्ट करें, आप उनके ऊपर बिलीव करते हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप जो भी वो बोलें, जिनका कुछ हाथ पैर नहीं है, जिनकी कोई सेंस नहीं बनती, आप उनको भी फॉलो करें। तो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। जब भी आपको कोई कुछ चीज़ बोलने को करने को कहता है तो प्लीज़ आप अपना थॉट उसके ऊपर ज़रूर लगाइए। आप सोचिए क्या मैं ये करूँ और मेरे को इससे कुछ फ़ायदा होगा, अगर मुझे फ़ायदा होगा तो किसी और को कहीं नुकसान ना हो जाए। आप तो अपना थोड़ा सा ब्रेन, यू लर्न टू कीप योर ब्रेन इन द प्लेस। आप पेशेंस रहिए, आप अपनी कैपेबिलिटीज़ पे भी भरोसा कीजिए कि कोई समझदार क्रूक आके आपको बुद्धू ना बना जाए। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये स्टोरी को आपने बहुत इन्जॉय किया होगा, और एक बहुत ही अच्छा मोरल, एक बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन, एक बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल, एक बहुत ही अच्छा आइडियल आपने आज सीख लिया होगा। सो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द ग्रेट नेक्स्ट स्टोरी. Please do subscribe our channel and press the notification bell icon so you can get the immediate notifications of our upcoming videos or stories. Thank you very much. Be safe, be healthy, be humble to each other, be nice to everybody. Thank you for watching. Thank you very much.